पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का वाज़ेह पैगाम। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान के शहरियों के लिए खतरा हैं। हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम करेंगे। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को मुस्तरद कर दिया। कहा, सिंध तास मुआहदा सेमिनार में शुरका ने तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को रोकने का मुतालबा किया गया। मजीद कहा कि पाकिस्तान कतरी शराकतदारों के साथ सालिस का किरदार जारी रखेगा। सिफारती कोशिशें खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मसाइल के पुरअमन हल की राह हमवार करेंगी। दोहा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तान और कतर की सालिसी से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने लगा। दोनों फरीक़ैन का मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। मफाहिमती यारदाश्त मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की दोनों वफूद से अलग अलग मुलाकातों की मुतादिद नुकात पर पेशरफ्त। एलामिया के मुताबिक अगला मुज़ाकराती दौर ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद मुनक़्क़िद किया जाएगा। दोहा में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात। ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तेफाक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। कतरी हुक्काम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशिया ज़रूरिया खरीदने में इस्तेमाल होगा। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाने की वजह से सबको मुनाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। बोले, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के खून का बदला लेने का ऐलान। काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़ाद्र का पैगाम। कातिलों का अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। कहते हैं, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के खून का बदला उनके कातिलों से ज़रूर लिया जाएगा। ईरान के शहीद रहबर आला ख़ामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के पहले दिन शहीद हो गए थे। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफीन की रसूमात 4 से 8 जुलाई तक तेहरान, क़ुम, मशहद में जारी रहेंगी। बगदाद, काज़मैन, करबला और नजफ़ में भी सोग की तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा ख़ामनेई की अहलिया ज़हरा हदाद आदिल का आखिरी सफ़र। तेहरान के फरहंग स्कूल में अलविदाई इज्तिमा। वालिद डॉक्टर ग़ुलाम अली हदाद आदिल की भी शिरकत। अमरीकी और इसराइली हमले में साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनकी बहू ज़हरा हदाद आदिल और दीगर अहल खाना शहीद हो गए थे। Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey, at the invitation of the President of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan. He will hold discussions on the entire gamut of the bilateral relation with a special focus on giving impetus to bilateral trade and investment cooperation between the two brotherly countries. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ईरान के शेड्यूल में तब्दीली। वज़ीर आज़म सरकारी वफ़द के हमराह अब 3 जुलाई को तेहरान रवाना होंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया का सरकारी दौरा भी करेंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान किसी बैरूनी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहते हैं कि सुप्रीम लीडर ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। ताहम अगर मुज़ाकरात रुकने का हुक्म दिया जाता है तो हुकूमत बिला चूँ चरा इस पर अमल करती। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी, वक़ार और मुसल्लह अफ़वाज के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी दबाव और धमकियों के बावजूद ईरान अपने कौमी मफादात और दिफाई ताकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तानहा कहना, पूरा शहर सोगवार। चौथा नन्हे फूलों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। वालिदैन बच्चों की जुदाई पर गम से निठाल। सानहे में जख्मी बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल और जख्मी टीचर जनरल अस्पताल में जेरे इलाज। पुलिस ने जख्मी टीचर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। बच्चों की हलाकत का मुकदमा दफ़ा 322 कत्ल बिल सबब और दफ़ा 337H इंसानी जानों को खतरे में डालने के तहत दर्ज किया गया है। मालिक मकान समेत 5 अफराद नामजद। पुलिस ने मरकजी मुलजिम रेहान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। छत में ज्यादा मलबा डालने से छत गिरी। टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। सानहे काहनिया की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई।
माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई। किसी मुतालिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की गफलत नजर नहीं आई। सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए खत लिख दिया है। खत एडवोकेट मोहम्मद अजहर सिद्दीक की जानिब से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर को इरसाल किया गया। मानसून के ताकतवर स्पेल की धुआंधार एंट्री, तूफानी बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। मुसलाधार बारिशों, सैलाबी रैलों और आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 10 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद जख्मी। KPK में 3 अफराद दम तोड़ गए। सैलाबी रैलों से 34 मकानात को नुकसान पहुंचा। चित्राल में सैलाबी रैलों ने मुतादिद मकानात, मसाजिद, सड़कों, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुंचाया। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सवाद, बाजोड़ और रहमताबाद में नदी नाले भर गए। तहसील लंडी कोटल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। अपर दीर में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 28 तालिबात जख्मी। सद्दा में कच्चा मकान गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। तेज बारिश और शदीद आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सवात की झील सैफुल्लाह में सयाहों से भरी कश्ती डूब गई। 6 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। मुतासरा खानदान लाहौर से सैर व तफरीह के लिए आया था। मैयतें कालाम अस्पताल से पंजाब रवाना कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नोटिस, मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ सेक्टर F7 में दरख्त गाड़ी पर गिर गया। गुजरावाला, सरगोदा, अटक और मरी में जलथलेक हो गया। गुजरात में बहाउद्दीन और जहरुम में भी बादल जमकर बरसे। नथिया के लिए अयूबिया समेत गलियात में तेज बारिश और यालाबारी। लाहौर में बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। एबटाबाद, बालाकोट, बाजोर और कोहाट समेत KPK में भी बादल खुलकर बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ और बेशतर इलाकों में 6 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। जुलाई में गैर मामूली बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आज़म मुतहरिक तमाम मुतालिका वजारतों और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NTMA को मानसून सीज़न के हवाले से पेशगी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरों की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि माजी के तजुर्बात की रोशनी में इस साल मानसून सीज़न में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और ख़तरात से बचाव के लिए इक़दाम जामे रोड मैप के तहत तरतीब दिए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कश्मीर और GB की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी हममंसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी ताउन और राबते को भी मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कि पंजाब के तमाम शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चलना शुरू हो गई हैं। ग्रीन बस सर्विस की बहुत डिमांड है। पंजाब के अवाम के लिए सफ़र महफूज और आसान बना दिया। ग्रीन बसें सस्ती सवारी के साथ क्लाइमेट फ्रेंडली भी हैं। बैनुल-अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $67.70 का हो गया। ब्रेंट क्रूड $70.73 और मर्बन क्रूड के सौदे $65.64 में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,85,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। 5 रोज़ की गिरावट के बाद सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 9,100 रुपये महंगा। कीमत 4,28,736 रुपये फी तोला हो गई। कभी क्लाइमेट लेवी तो कभी पेट्रोलियम लेवी। हुकूमत ने टैक्स और लेवी के खेल में अवाम को ऐसा चकरा दिया कि रिलीफ की उम्मीद ही छोड़ दी। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 2.5 रुपये फी लीटर इजाफा। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 2.5 रुपये फी लीटर कम कर दी गई। लेवी के इस खेल में अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। मेरा नाम था अली अब्बास। अपनी मजदूरी करने के लिए गया था, फेरी करने के लिए गया। हम लोग फेरी लगाते हैं, लहंगे शरारे गरारे की फेरी लगाते हैं। फेरी लगाते हैं, वो गया अल्लाह वाले टोन पे गया, उसको टिकट मिल गए। टिकट मिल गए, उसे गाड़ी छीन रहे, वो नहीं दे रहा, उसे गाड़ी छीन रहे। इतनी बात में उन लोगों ने गोलियाँ मार दी, उसको मार दिया उसको। अब इसका इंसाफ मारा वो अल्लाह करेगा। ये कानून कर दिए साहब, उनको पकड़े, उनको भी ऐसे मार दे जैसे मेरा बेटा मर गया।
कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी अल्लाह वाला चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 18 साला अली अब्बास जाँ बहक। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मकतूल नौजवान मोटरसाइकिल पर फेरी लगाकर अपने अहले खाना का पेट पालता था। जमा साल बेटे की मौत से घर में कोहराम मच गया। वालिद गम से निठाल। रवा साल कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 40 तक पहुँच गई। कराची के इलाके अजीजाबाद में घरेलू मुलाजमा ने हाथ की सफाई दिखा दी। रिटायर्ड FBI ऑफिसर के घर से 40 लाख रुपए से जायद मालियत के जेवरात और नकदी चोरी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को सिर्फ 6 रोज कबल कैंसर की मरीजा खातून की तीमारदारी के लिए मुलाजिम रखा गया था। मुलजिमा ने जाली पता दर्ज करवाया, जबकि शनाख्ती कार्ड की तस्दीक किए बगैर मुलाजमत दी गई। वारदात का मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार 14 हवालातियों की गिरफ्तारी में मजीद पेशरफ। पुलिस ने इंतहाई संगीन मुकदमे में मुलविस एक और फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम वहाब को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। कैदी वैन से फरार होने वाले 14 हवालातियों में से अब तक 8 को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची में महंगाई का जिन फिर बेकाबू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुँच सका। अशाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रिकॉर्ड सिर्फ 15 रोज के दौरान आटे की फी किलो कीमत 119 रुपए से बढ़कर 132 रुपए तक जा पहुंची। फाइन आटे की कीमत 140 रुपए किलो से तजावुज कर गई। लाल टमाटरों ने शहरियों को भी लाल कर दिया। फी किलो कीमत 400 से 450 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं कि शहरियों का ये भी कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुस्तकिल सिफारत खाने की तामीर। अमरीका ने इजराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सफ़ीर माइक हैकाबी ने कहा है कि अमरीका बैतुल मक़दस को यहूदी अवाम का अबदी तारीख़ी और मुस्तकिल दारुल हुकूमत तस्लीम करता है। अमरीका बैतुल मक़दस में नए और मुस्तकिल सिफारत खाने की तामीर करेगा, जो इजराइल में अमरीकी सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ होगा। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा गदून साहिर का मुआहदे का खैर मकदम। बोले, ये इक़दाम अमरीका और इजराइल के दरमियान नाकाबिल शिकस्त इत्तेहाद की अक्कासी करता है। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बहरा अरब में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरा अरब में हंगामी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के अमले के लापता अहलकार की तलाश जारी है। अमले के बाकी 3 अहलकार महफूज हैं। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग किसी दुश्मन के हमले का नतीजा नहीं थी। हेलीकॉप्टर गिरने की वजूहात की तहकीकात जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मुआहिदा। जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। मुस्तकबिल में PSL और इंटरनेशनल मैचेस में भी वहाँ किए जाएंगे। मुआहिदे पर दस्तखत सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने की।